हेलो, चलो क्या हाल चाल। आज दोबारा अपन टॉपिक मैनिया के अंदर आपके लिए वेक्टर से जो क्वेश्चन इस बार बहुत देखे गए हैं जेईई मेंस 2023 के अंदर, हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले रहेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जो आप देख रहे हो अक्सर सवाल यहाँ से आ रहे हैं और बच्चों को कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं और देखते हैं कैसे सवाल हमारे यहाँ पर आए हुए थे। तो आपको सिंपली पता है कि जब आप एसटीपी की बात करते हैं तो सिंपली आप बताओ क्या मन में आता है आपके कि ए डॉट बी क्रॉस सी, है ना। तीन वेक्टर्स यहाँ पे शामिल होते हैं और इनका रिजल्ट हमेशा क्या आता है बताओ? एक स्केलर नंबर अपने रिजल्ट में आता है, बिकॉज यहाँ पे बी क्रॉस सी के साथ फाइनली अपन ने क्या लिया है? डॉट ले रखा है, दैट्स वाई, है ना। आपने इसको सीख रखा है अच्छे तरीके से और आपको याद होगा अगर अपने पास ए वेक्टर है A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, अगर बी वेक्टर है B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, एंड फाइनली अगर आपके पास सी वेक्टर है C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, तो आपको याद होगा कि A डॉट बी क्रॉस सी निकालने के लिए हम एक टेक्निक यूज करते हैं। कौन सी बताओ? डिटर्मिनेंट मेथड। एक्चुअली आपने सीखा था पहले क्या बताओ कि बी क्रॉस सी कैसे निकालते हैं अपन? ऊपर में आई जे के रखते हैं और नीचे बी वेक्टर और सी वेक्टर के कंपोनेंट रखते हैं। बट जब डॉट निकालते हैं ए के साथ ना, तो आई जे के की जगह क्या आ जाएगा बताओ? ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आ जाएंगे। बाकी सब कुछ कहानी सेम चलती है। तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड फाइनली C1 C2 और C3। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस STP। इसको हम डब्बा प्रोडक्ट बोलते हैं क्योंकि इस चीज़ को ना हम जो है ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी और सी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बॉक्स प्रोडक्ट। दोनों इसी के नाम है, ठीक है। अब ये कैसे कैसे वेरी करता है, क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी, ये अपन नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। बट बेसिक्स आपको इतना तो मोटा मोटा आना ही चाहिए एसटीपी के बारे में कि एसटीपी है क्या? तीन वेक्टर्स का एक डॉट प्रोडक्ट है। फाइनली वो आंसर क्या आता है हमारा? स्केलर फॉर्म में आता है। कुछ इस तरीके से दिखता है वो, ठीक है। अब सीखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में फटाफट से वन बाय वन। देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो, सिंपली क्या सबसे पहली प्रॉपर्टी, जो डॉट और क्रॉस की पोजीशन है ना ए डॉट बी क्रॉस सी में, इसको आप आपस में इंटरचेंज कर सकते हो बट विथ चेंजिंग द ब्रैकेट ऑर्डर ऑल्सो। मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी को अगर आप ऐसे लिख दो कि ए डॉट, अगर आप डॉट क्रॉस को चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ए क्रॉस बी कर दो, बट यहाँ जैसे पहले अपन बी क्रॉस सी कर रहे थे ना, वैसे यहाँ पे पहले ए क्रॉस बी करना पड़ेगा। मतलब क्रॉस को तो हमेशा पहले करना है, तो आपको ब्रैकेट बदलना है। बाकी आप डॉट क्रॉस को आपस में एक्सचेंज करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। दूसरे पे आ जाओ। अगर आप बात करते हो कि ए बी सी, बी सी ए या सी ए बी, मतलब एक सर्कल को फॉलो करो हमेशा आप, है ना। अगर ये मान लो ए है, अगर ये बी है और अगर ये सी है, तो अगर अपन सर्कल को फॉलो कर रहे हैं तो ए बी सी, सेम सर्कल को फॉलो किया तो ए बी सी का डब्बा ले लो, मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी ले लो। या बी सी ए, सेम सर्कल को फॉलो किया तो बी सी ले लो, सेम चलने वाला है। या सी ए बी ले लो, सेम ऑर्डर में गए हैं तो यहाँ भी सेम चलने वाला है। ये सब क्या होते हैं? एक साइक्लिक ऑर्डर में अगर हैं तो सभी डब्बे क्या होते हैं? आपस में बराबर। और सब किसके बराबर बताओ? सब इसके बराबर है, ए डॉट बी क्रॉस सी के ही फाइनली सब बराबर होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आपका इसमें। ये बोलता है आपका सेकेंड प्रॉपर्टी। लेकिन वहीं अगर आपने ये ऑर्डर बदला, अगर आपने ये ऑर्डर बदला तो डब्बे में तो ए बी सी ही रहेगा बट एक साइन का फर्क पड़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे आपने बी सी ए बोला था, मैंने क्या बोल दिया? सिंपली बताओ आपसे, आपने बोल दिया कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो ठीक था। हमने बोल दिया ए डॉट सी क्रॉस बी। देखो, ए डॉट सी क्रॉस बी बोल दिया तो आप सर्कल के अपोजिट चले गए ना। तो इन दैट केस आंसर क्या बोलते हो? इस केस में आप आंसर बोलते हो जस्ट माइनस ऑफ दिस डब्बा ए बी सी। हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस माइनस साइन लगा दो। सिमिलरली अगर किसी ने आपसे बोल दिया कि आप ए सी बी बोल रहे हो, ए डॉट सी क्रॉस बी, या आप सी बी ए बोल रहे हो तो सी डॉट बी क्रॉस ए, या आप बी ए सी बोल रहे हो तो बी डॉट ए क्रॉस सी, जब भी मतलब इस सर्कल के अपोजिट जाओगे ना आप, तो आपको एक माइनस साइन साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ये हो रहा है आपका थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप को सेकंड थर्ड क्लियर होगा। सर्कल को फॉलो किया तो प्लस ए बी सी, नहीं फॉलो किया अपोजिट चले गए तो माइनस डब्बा ए बी सी अपना आंसर हो जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर देखो सिंपली क्या बोल रहा है, अगर डब्बे के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, जैसे ए डॉट बी क्रॉस बी बोल दिया हमने, या बी क्रॉस ए क्रॉस बी बोल दिया हमने, बी डॉट ए क्रॉस बी बोल दिया, तो आंसर हमेशा क्या आता है? जीरो। क्योंकि देखो डब्बे के अंदर दो वेक्टर का सेम होने का मतलब पता है क्या है?
कि यहाँ पे आपके डिटर्मिनेंट के अंदर क्या हो जाएगा बताओ, डिटर्मिनेंट के अंदर 2 कॉलम या 2 रो सेम हो जाएंगे, मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर 0। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है कि ध्यान रखना, अगर डब्बे के अंदर कोई 2 वेक्टर्स हैं, जैसे यहाँ पे देखो ए बी बी सेम हो गया, यहाँ पे ए और ए सेम हो गया, तो ऐसे केस में आंसर हमेशा क्या होता है आपका 0 होता है। बेसिक बात है, कुछ खास तो है नहीं इसमें। फिफ्थ प्रॉपर्टी सिंपली देखो क्या बोल रहा है, अगर आप कभी भी 3 जैसे आई डॉट जे क्रॉस के करते हो, आप आई जे के तीनों आ गया ऑर्डर में, तो आप बताओ आंसर क्या बोलोगे, सिंपली उसका 1, क्योंकि आप देखो ना आई जे और के ही तो है, तो आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के कितना होता है आई डॉट आई फाइनली कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑर्डर बदला, जैसे आई जे के तो सर्कल में है बट आई के जे पहुंच गए ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 1 तो होगा बट विद अ माइनस साइन। तो ये बेसिक बातें हैं, ये 5 पॉइंट्स तो बेसिक अपनी प्रॉपर्टी हो गई, और भी हैं आगे, बट बेसिक 5 ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है सारी ये वाली, है ना। आगे देखो फटाफट से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, नेक्स्ट सिंपली क्या बोलती है आपसे, अगर कोई भी 3 जैसे अपने पास है, अगर बाइनली डब्बा मान लो 0 आ गया, डब्बा 0 आ गया मतलब क्या बताओ, या तो कोई 2 वेक्टर सेम हो गया होगा या फिर पैरेलल हो गया होगा, बिकॉज आपको पता है कि पैरेलल वेक्टर का मतलब अगर ए और बी पैरेलल हैं तो ए को हम क्या लिखते हैं लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। क्लियर है क्या? तो आप समझ लेना, कोई 2 वेक्टर अगर पैरेलल है या इक्वल है तो उनका डब्बा हमेशा क्या होता है 0 होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आ जाओ, अगर कभी भी 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हो गए, कोप्लेनर में सिंपली कंडीशन बता क्या, एक ही प्लेन पे है ना, एक ही प्लेन पे है। देखो अगर हम आते हैं बी क्रॉस सी का मतलब बताओ क्या होता है, बी क्रॉस सी मतलब बी के भी परपेंडिकुलर और सी के भी परपेंडिकुलर। तो अगर ए बी और सी तीनों एक ही प्लेन पे आ गए और बी क्रॉस सी क्या आएगा बताओ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो सी तो इसी प्लेन पे है ना, तो बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस ए का मतलब ए क्रॉस बी का सी के साथ डॉट क्या आएगा बताओ 0 आएगा, बिकॉज दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। वही इसने बोला है, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हो गए ना तो तीनों का जो डब्बा होता है वो हमेशा कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। 8वीं प्रॉपर्टी देखो, देखो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, है ना, ये ध्यान रखते हुए चलना। अगला है, अगर कोई भी एक वेक्टर डब्बे के अंदर 2 या 3 वेक्टर्स के सम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, तो याद करो डिटरमिनेंट में क्या पढ़ा था हमने कि वहां पे अगर कोई भी एक कॉलम 2 टर्म की सम की फॉर्म में रखा है तो उसको हम 2 अलग अलग डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। सिमिलरली इसको हम 2 अलग अलग डब्बों में ब्रेक कर सकते हैं, सेम एज डिटरमिनेंट। आई थिंक आप रिफ्लेक्ट कर पा रहे होगे, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, जो सिस्टम ऑफ 3 वेक्टर्स 2 टाइप की होती है, एक होता है राइट हैंडेड सिस्टम, एक होता है लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। राइट हैंडेड का मतलब सिंपली क्या होता है, अगर डब्बा पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं राइट हैंडेड, अगर डब्बा निगेटिव है मतलब एसटीपी निगेटिव है तो उसको हम क्या बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड सिस्टम। डब्बा पॉजिटिव तो राइट हैंडेड, निगेटिव तो लेफ्ट हैंडेड। क्लियर है क्या? ठीक है ना। अब ये आपको ध्यान रखना है, देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, अगर ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है तो कुछ नहीं करने का, इसको आपको सेम फॉर्म कर देने का। जैसे मतलब पहला कौन है यहाँ पे a है, दूसरा b है, तीसरा c है ना, तो ये हो जाएगा डब्बा a b c, बीच में साइन प्लस का था ना तो प्लस लगा दो। अगला क्या बन जाएगा सिंपली बताओ, बी सी और ए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बी सी और ए, और आपको बताया आप ए बी सी बोल दो या बी सी ए, सेम ही सर्कल को फॉलो कर रहे हैं क्या, मतलब आंसर क्या आएगा सेम आएगा दोनों का, दोनों जुटेगा और फाइनली आंसर क्या बन जाएगा 2 डब्बा ए बी सी। लेकिन जब ये डिफरेंस आएगा ना तो दोनों का डिफरेंस, दोनों सेम ही तो है, तो डिफरेंस हो जाएगा कितना 0। ये डायरेक्टली पता है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया जेई के अंदर 11th वाला पॉइंट जो है कि बताओ दोनों का डिफरेंस ऐसे कितना आएगा, तो आंसर इज 0। अगर आपको यहाँ कन्फ्यूजन कुछ नहीं करने का, इसको ओपन कर दो a माइनस बी डॉट, मतलब a इसको मान लो, b इसको मान लो, c इसको मान लो, तो a डॉट b क्रॉस से निकाल दो, आ जाएगा वहाँ से भी आपका आंसर। बट लॉजिक शुड बी क्लियर। क्लियर है क्या ये बातें, है ना। बाकी आपकी उतनी काम की नहीं है, बट जितनी मैंने बताई 11, जो 11 आपको बताई गई ना बेटा, ये 11 बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप मेनली ये ध्यान रखो, देखो ये दोनों प्रॉपर्टी आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, चाहो तो स्किप कर दो, बट ये ध्यान रखना मेनली क्या बोला इसने कि एसटीपी जो है ना ज्योमेट्रिकली पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, एक होता है पैरेललोपाइप्ड, मतलब अगर ये अपन कोई पैरेललोग्राम का फेस लें और इसी को अगर हम पाइप बना दें इस तरीके से, तो इसको इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पैरेललोपाइप्ड। तो पैरेललोपाइप्ड की अगर तुमको क्वार्टर मीटर्स का मतलब क्या, ये एज और ये एज, अगर आपको तीनों एज गिवन होना तो इस केस में इसका वॉल्यूम क्या होता है, इन तीनों का डब्बा, मतलब डब्बा ए बी सी। ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, ए बी सी का एसटीपी, मतलब डब्बा ऑफ ए बी सी। ठीक है ना। नेक्स्ट की बात कर लें, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड ऑफ दिस प्रॉपर्टीज आर, क्या बताओ सिंपली सा, अगर इसी के बारे में क्या बोलते हैं कि टेट्राहेड्रन तुम्हारे पास क्या है, एक
टेट्राहेड्रन का मतलब क्या कि ये तुमको वो है, देखो ऐसा तुमने देखा हो केमिस्ट्री के अंदर कि ऐसा शेप किसका होता है बताओ, टेट्राहेड्रन का। मतलब 3 होंगे इस तरीके से, मतलब 3 फेस बेसिकली होते हैं, 4 होते हैं, बेस को हटा के 3 होते हैं, बाकी 4 सॉरी बेस को हटा के 3 ही होते हैं, हाँ बाकी 4 होते हैं इसमें फेस, टेट्राहेड्रन नाम ही है। तो एक आपको दिख रहा है ये वाला, ये हो गया फेस, एक दूसरा फेस ये हो गया और थर्ड पीछे, ठीक है ना। तो अपने को इतना फेस मिल जाता है। तो हमारा काम का मेन क्या है, हम यहाँ पे आंसर क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम क्या होता है, ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों का एसटीपी, ये होता है अपने क्या इसका वॉल्यूम। तो वही अपने ध्यान रखना है कि वॉल्यूम क्या होता है इसका 1/6 ऑफ ABC। बट एक गलती होती है अपने से यहाँ पे, मैंने क्या बोला, ये वेक्टर लेना है आपको, लेकिन किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ये बोल दिया कि भाई साहब ये ए जो है ना, ये ए वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर दे रखा है आपको, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है, और यहाँ तो अभी ऑरिजिन है, तो ये वेक्टर दोबारा ए ही मतलब वेक्टर बन जाएगा, क्योंकि a - 0 मतलब a ही बनेगा, b - 0 मतलब b ही बनेगा, c - 0 मतलब c ही बनेगा। लेकिन अगर इसने 0 से हटा के इसको एक d वेक्टर लिख दिया ना, तो आप परेशान हो जाओगे। फिर आपको a वेक्टर माइनस d वेक्टर होगा, ये वेक्टर ध्यान दे पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, सेम b वेक्टर माइनस d वेक्टर होगा ये वाला, सेम c वेक्टर माइनस d वेक्टर होगा। तो यहाँ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी ये बातें, ये बात आप समझते हो चलना है ना। तो आप बताओ सिंपली क्या समझोगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे इस देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने इसलिए वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम क्या होगा AB AC और AD वेक्टर। मतलब इसने बोल दिया है क्या, इसने ये बोल दिया है कि यहाँ पे जो आपकी टेट्राहेड्रन है ना, यहाँ पे इसने A बोल दिया है, इसको B, इसको C, इसको D बोल दिया है। तो आपने बोला है AB वेक्टर लो पहले आप, AC वेक्टर लो और AD वेक्टर लो, फिर आप फाइनली इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और टेट्राहेड्रन का सिंपली देखो सेंट्रॉइड क्या होता है, ये होता है 1/4 ऑफ A + B + C + D। इस स्लाइड को भी आप ध्यान रखना। बहुत फटाफट से अपन कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं मेनली, है ना, फिर हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में और भी चीज़ों की तरफ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट ट्राई करो। मेंस 2023 का क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ये जो बेसिक थी क्वेश्चंस मैंने समझा दिया आपको, हर एक प्रॉपर्टी है ना इसकी। अब बारी किसकी है आपकी, इसकी क्वेश्चंस की। तो फटाफट से बताएं यहाँ पे आपको विजिबिलिटी है कि नहीं। देखो A.B जो है ना, A.B तुमको 2 दे रखा है, यहाँ पे कितना दे रखा है आपको, ये 2 दे रखा है। अगर विजिबल है लिख दिया आपके लिए कि आपके A एंड B 2 वेक्टर्स है, सच दैट ये कंडीशन फॉलो हो रही है। A.B आपको 2 दे रखा है और बोला है इफ़ दिस कंडीशन हैपन्स देन वैल्यू ऑफ B.C कितना आएगा, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करना, एक बार आप अपने एंड से ट्राई करना, फिर हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, ठीक है। चेक कर लें क्या, पॉज करके पक्का आप परिचय सॉल्व करना। अपन देखो सॉल्व कर रहे हैं फटाफट से, ध्यान दो जरा अच्छे से। बोला क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, इसने बोला कि ये और ये तुमको गिवन है, A.B भी गिवन है। बोला क्या है कि C आपके पास ये वेक्टर है, ठीक है ना। देन B.C की वैल्यू पूछी इसने आपसे, क्या पूछी भाई साहब ने, B.C की वैल्यू। तो ये हो गया B.C क्या है बताओ, ये तुम्हारा C है, ये हो जाएगा 2A × B - 3B। डन है क्या, डॉट निकालते हैं। देखो B डॉट ये कितना हो गया बताओ, ये हो गया B डॉट, देखो 2 तो कांस्टेंट है, मैंने बताया था कांस्टेंट बाहर आता है सिंपल सा, तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा B डॉट A × B। क्लियर है क्या, B डॉट A × B और माइनस में बताओ कितना हो जाएगा B डॉट B 3 के साथ, तो 3 टाइम्स ऑफ B डॉट B मतलब मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर। ये तो पढ़ा है हमने पहले भी कि B डॉट B क्या होता है, मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर होता है। और जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, इसलिए मैंने बताया प्रॉपर्टी कितना इंपॉर्टेंट है कि 3 वेक्टर्स में से कोई 2 अगर सेम हो गया तो आंसर कितना होगा, सिंपली इसका बताओ 0, बात ही खत्म। क्लियर है क्या, और आप बताओ यहाँ आंसर सिंपली कितना हो जाएगा फिर, -3 इंटू मैग्नीट्यूड B का स्क्वायर, मतलब B का मैग्नीट्यूड कितना देखा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 16 इंटू 3 कितना होता है भाई साहब, -48 इज योर आंसर। खत्म क्वेश्चन, 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, डाटा बाकी धरा का धरा रह गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व है, खत्म क्वेश्चन। तो बेसिक्स शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है ना। तो डरने का नहीं क्वेश्चन से, लेंथीनेस से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। एक और सवाल देखते हैं जो, एक सवाल देखो है ना, क्या बोल रखा है इसने यहाँ पे आपको, थोड़ा लेंथी सवाल होगा आपके लिए बट ट्राई करो क्रैक करने का। ये UV के बाद फाइनली W है यहाँ पे ना, थोड़ी सी विजिबिलिटी घट गई है अपनी, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप देख पा रहे हो। ये क्या है बताओ, ये बोल रहा है V आपको दे रखा है, W दे रखा है, और बोला क्या U एक ऐसा वेक्टर है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। पहली बात तो बोलना है मिनिमम वैल्यू ऑफ STP ऑफ UVW इज ये, ठीक है, ये आपको दे रखा है।
अब बोला है u डॉट आई का स्क्वायर क्या है, m बाई एन है, तो बताना है m और n कितना कितना है, उनका सम वगैरह कुछ पूछा गया है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो एक पॉज लेना और ट्राई करना अपने एंड पे, मैं आपको फटाफट से डिस्कस करने का ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दो, देखो आपको v तो दे रखा है, w भी दे रखा है, तो u v w के लिए हमें क्या चाहिए बताओ, हमें चाहिए u डॉट v क्रॉस w, यही तो होता है अपना एस टी पी, है ना। तो वी डब्ल्यू गिवन है अपने को, तो फटाफट से निकालते हैं कि अपना कहानी क्या बनने वाला रहेगा बेसिकली यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप बताओ क्या बोलेंगे, क्या देख चेक करते हैं, बताओ पहले वी क्रॉस डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका, तो वी क्रॉस डब्ल्यू निकालते हैं, ये हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, ये हो जाएगा अल्फ़ा 2 माइनस 3, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा 1 और माइनस 1। डन है क्या, है ना। ये बात सबको क्लियर होगी मेरे ख्याल से। अगली बात कर लें, सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है। ये हो जाएगा आई कैप में कितना आ रहा है बताओ, आई कैप में आ रहा है -2 + 3 मतलब 1 माइनस जे कैप, बताओ जे कैप में कितना रहा, ये गया तो माइनस अल्फ़ा और प्लस 6 अल्फ़ा, करेक्ट है क्या, माइनस अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा मतलब 5 अल्फ़ा, फिर प्लस बताओ के कैप में कितना आ रहा है तुम्हारे पास, ये गया तो अल्फ़ा -4 अल्फ़ा मतलब -3 अल्फ़ा। डन है, ये तुम्हारा u क्रॉस v आ चुका है, फर्स्ट थिंग क्लियर है। अब इसने आपको u डॉट कहाँ दे रखा था, देखो यहाँ कहीं था, है ना। हमें पूछा क्या है फाइनली, इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u तो अल्फा है भाई साहब, मैग्नीट्यूड ऑफ u कितना है बताओ तुम्हारा, अल्फा है, और बोला है मिनिमम वैल्यू ऑफ एसटीपी ऑफ दिस निकालना है आपको। तो आप बताओ एसटीपी फाइनली क्या हो जाएगा, अगर हमको निकालना है फाइनली क्या, u डॉट v क्रॉस w निकालना है अपने को, है ना। तो आपने को इसको हम कुछ वेक्टर मान लें, क्या मान लो ये p वेक्टर है, तो u डॉट p क्या होता है, मैग्नीट्यूड u इंटू मैग्नीट्यूड p मतलब मैग्नीट्यूड u क्रॉस w इंटू कॉस थीटा, सॉरी v क्रॉस w इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है बताओ, थीटा है u और v क्रॉस w के बीच का एंगल, u और v क्रॉस w के बीच का एंगल कौन है तुम्हारा, थीटा है। सवाल ने क्या बोल रखा था, सवाल ने आपको ये बोल रखा था कि आप एक बात सिंपली ये समझ लो कि भाई साहब यहाँ पे चाहिए क्या अपने को, इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, और आप बताओ ये मिनिमम कब होता है, जब कॉस थीटा कितना हो जाएगा -1। मतलब क्या, हमें क्या गिवन था, अच्छा देखो आपको गिवन था ये कितना है बताओ, ये अल्फा है ना, तो ये हो गया माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w, किसके बराबर है, क्वेश्चन में गिवन है आपको किसके बराबर बताओ, माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ किसके, स्क्वायर रूट ऑफ 3401 के बराबर है। तो माइनस अल्फा तो कैंसिल हो गया यहाँ से, मतलब आप बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ v क्रॉस w कितना आ गया आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 3401 आ गया ना। अब आपके पास ये पड़ा हुआ है, इसको इक्वेट करना है केवल, तो लेट्स इक्वेट दिस वन, बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर 34 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है क्या। तो ये हो गया अपने पास 34 अल्फा स्क्वायर प्लस 1, किसके इक्वल है भाई साहब, ये इक्वल है 3401 के, ये इक्वल है 3401 के, तो 1 तो गया, ये हो जाएगा सिंपली 0, और क्या कितना गया बताओ, 34 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 3400, 34 तो गया, तो आप बताओ यहाँ से अल्फा स्क्वायर क्या आ गया 100, मतलब अल्फा क्या आ जाएगा ±10। अच्छा अल्फा यहाँ क्या था बताओ, अल्फा तुम्हारा क्या था, अल्फा था पॉजिटिव, दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, मतलब अल्फा मस्ट भी कितना, मतलब अल्फा मस्ट भी ओनली +10, -10 भी नेगेटिव है ना, क्लियर है क्या, अल्फा विल भी कितना सिंपल सा +10। यहाँ तक की बात क्लियर है आपको कि अल्फा आपका +10 आ गया, ठीक है। अब समझते हैं दूसरी बात, अब इसने आगे क्या बोला सुनते हैं इसकी। अल्फा आ चुका है तो ऑब्वियसली आपके पास v क्रॉस w वेक्टर आ जाएगा। अच्छा u कैसे निकाला जाए, अभी कुछ और गिवन है क्या, कुछ और गिवन है, इसने बोला है कि u डॉट आई का स्क्वायर निकालना है अपने को, u डॉट आई का स्क्वायर निकालना है, तो u कैसे निकाला जाए, देखो आपको ये बातें पता है यहाँ से v क्रॉस w के बारे में। अब इसने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ u कितने आपका अल्फा के बराबर है, ठीक है। अब जरा दोबारा आओ, एक बात समझना मुझे अच्छे से ना, यहाँ पे मुद्दे की बात यही है तुम्हारी, यहाँ पे देखो इसने बोला क्या है, बोला इसने ये था कि भैया v क्रॉस w के साथ जो वैल्यू आ रही है कितनी, √3401 आ रही है, और अगर दोबारा पढ़ते हो तो v आपको पता है, w आपको पता है, और बोला क्या u एक वेक्टर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ एसटीपी को मिनिमम बना रहा है। आप बताओ अगर cos थीटा तुम्हारा -1 तुमने लिया है, तो cos थीटा -1 का मतलब u और v क्रॉस w
का डायरेक्शन क्या है? अगर u इधर जा रहा है ना तो v क्रॉस w जस्ट इसके इधर जा रहा है। क्लिक कर रहा है क्या मेरी बात? दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री का, मतलब एक इधर जस्ट इधर हो जाएगा। मतलब अगर हम निकालना चाहते हैं u को ना तो सिंपली कितना हो जाएगा? v क्रॉस w का निगेटिव। क्लिक कर रहा क्या बोल रहा हूं मैं? मतलब मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि जब आप ये सोचते हो ना तो आप सिंपली क्या बोलोगे? सर u वेक्टर पता है क्या हो जाएगा आपको? ये हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ क्या बताओ? माइनस ऑफ क्या बोलेंगे सिंपली? v क्रॉस w का जो वेक्टर आ रहा है, बताओ कितना आ रहा है? अल्फा तुमको मिल चुका है क्या? अल्फा 10 है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा i कैप माइनस 50 j कैप और माइनस 30 k कैप, है ना? i कैप माइनस 50 j कैप माइनस 30 k कैप, ये तुम्हारा हो जाएगा u वेक्टर। क्लियर है ये बात क्या? अगर u तुमको इतना पता है तो आप बताओ इसने क्या बोला था? इसने फाइनली बोला है u डॉट आई का स्क्वायर निकालना है आपको। तो आप बताओ कितना आ जा रहा है u डॉट आई का स्क्वायर? चलो जी, u डॉट आई का स्क्वायर निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड करनी है। आप बताओ u डॉट आई कितना आएगा तुम्हारे सिंपली पास? u डॉट आई का स्क्वायर तुम्हारा आ रहा है m/n के बराबर ना। तो u डॉट आई मतलब u तुम्हारे पास क्या था? u था ये वेक्टर, i कैप सिंपल था। तो आप बता क्या बोलेंगे? i डॉट आई का स्क्वायर, मतलब क्योंकि बाकी तो है नहीं उसके पास। u कितना है बताओ? u है तुम्हारे पास माइनस ऑफ i कैप माइनस 50 j कैप माइनस 30 k कैप डॉट i करेंगी तो डॉट i का स्क्वायर करना है फाइनली आपको। तो कितना आ गया बताओ सिंपली? 1 आ गया क्या? तो u डॉट आई का स्क्वायर कितना आ गया सिंपली तुम्हारे पास? ये आ गया 1 के बराबर। ठीक है, बट कुछ आई थिंक दिक्कत तो नहीं हुई इसमें। u डॉट आई के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चाहिए तो 1 ही तो आ रहा है, कोई दिक्कत। मैग्नीट्यूड ऑफ u तो अल्फा है। ओके 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 ओके। अच्छा, ये इसने बोल रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड शुड बी अल्फा ऑल्सो। तो आपको ना बस डायरेक्शन मिलेगा उसका, मैग्नीट्यूड थोड़ी मिलेगा। तो आपको यहाँ लैम्डा टाइम्स लेना पड़ेगा इसको, माइनस ऑफ लैम्डा टाइम्स आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायरेक्शन तो उसका मिल जाएगा बट मैग्नीट्यूड हमें थोड़ी पता है। इट विल बी माइनस लैम्डा दिस मच, है ना। अब फिर यहाँ से आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड जो कितना रहा है बताओ। ये आपको गिवन कितना है? अल्फा के बराबर 10 के बराबर गिवन है, और अपना कितना रहा है बताओ। यहाँ से आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर, मतलब लैम्डा को बाहर रख देंगे और क्या। यहाँ से आप ये कर लो कि लैम्डा को बाहर रख लो, लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या, ये आ जाएगा तुम्हारा। इसका स्क्वायर बताओ कितना आ रहा है फाइनली? ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 50 2500 प्लस 900 प्लस 1, यही तो आ रहा है। क्लियर है? मतलब बताओ फाइनली कितना आ गया? 3401। 3401 हो गया, इक्वल टू कितना आ गया बताओ? लैम्डा के। मतलब आप बताओ यहाँ से आपका लैम्डा कितना आ जा रहा है? आपका लैम्डा यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3401। डन है क्या? लैम्डा कितना आ जाएगा आपका? 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3401। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लैम्डा का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपका पूरा गेम सेम रहेगा, बस एक्स्ट्रा यहाँ पता कितना आ जाएगा? 3401 यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाएगा आपका, वो भी स्क्वायर रूट का। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो फाइनली बताओ कितना मिलेगा सिंपली आपको? 1/3401। ठीक है, क्या मिलेगा आपको? 1/3401, यही तो मिलेगा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। डॉट आई करेंगे तो कितना आ जा रहा है बताओ? 1 मिलेगा। क्या पंगा हो रहा है भाई साहब? मैग्नीट्यूड जो यहाँ से निकलेगा तुम्हारा 10 हो जाएगा। ये आ गया तुम्हारे पास 2500 900 3401। तो ये हो गया लैम्डा तुम्हारा कितना आ गया? मैग्नीट्यूड तुम्हारा 10 हो गया। यहाँ से आ गया स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच 3401। ये फाइनली कितना आ गया? ये आ जाएगा माइनस में, माइनस ऑफ लैम्डा। तो लैम्डा बताओ फाइनली कितना आ गया? लैम्डा आ गया 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3401। तो ये हो जाएगा 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3401। लेट मी जस्ट डू इट अगेन, है ना। थोड़ा सा जल्दीबाजी में अपन मिस्टेक करते जा रहे हैं और टाइम लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसका हैवी, है ना। तो आप बताओ यहाँ सिंपली कितना बोल देंगे? ये सिंपली हो जाएगा आपका लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस मच, मतलब u डॉट आई करना है ना। तो u इज माइनस 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3401 टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस 50 j कैप माइनस 30 k कैप डॉट आई का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इज योर फाइनल कॉल। ठीक है ना। तो आप बताओ फाइनली क्या आ जाएगा? ऊपर आ जा रहा है -10 का स्क्वायर, आई डॉट आई तो गया, तो ये हो गया 100, नीचे आ रहा है 3401। नाउ इट इज करेक्ट, आई थिंक सो। अब बोला क्या दोनों को प्राइम है, तो को प्राइम हो भी रहा है, और इनका सम पूछा गया, ये तुम्हारा हो गया m/n। तो आंसर विल बी 3401 प्लस 100 मतलब 3501।
दिस वाज द क्वेश्चन। यहाँ आके ना अपने लैम्डा छोड़ा, उस चक्कर में पूरा दिक्कत हो गया। तो आपको भी इन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज द HTP जो तुमको मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। 2 क्वेश्चन भी देखे हमने, ये क्वेश्चन भी मेंस का ही था, ये क्वेश्चन भी मेंस 2023 का ही था, ठीक है। तो हमने ये देखा और क्लियर करने का ट्राई करा है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय।